उत्तर प्रदेश में सियासी पारा इन दिनों बढ़ा हुआ है। प्रदेश की सियासत में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद जहां बीजेपी में मंथन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। अखिलेश और राहुल उपचुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा जहां 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई है। प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सीमामऊ सीट पर उपचुनाव होने हैं। इन सभी सीटों पर मुकाबला काफी अहम होने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक तरफ जहां ये चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है, तो वहीं सपा कांग्रेस के लिए सुनहरा अवसर। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 5 पर सपा का कब्जा था, तो वहीं 3 बीजेपी के पास थी, तो निषाद पार्टी और रालोद के पास एक सीट थी। सपा के पास मैनपुरी का करहल, अयोध्या का मिल्कीपुर, मुरादाबाद का कुंदरकी, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट और कानपुर की सीसीमऊ सीट थी। गाजियाबाद, फूलपुर और अलीगढ़ की खैर बीजेपी के पास थी। मिर्जापुर की मंझवा सीट निषाद पार्टी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर पर रालोद का कब्जा था। यूपी से पहले 13 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी, तो वहीं महज 2 सीटें एनडीए को मिली थी और 1 सीट अन्य के खाते में आई थी। ऐसे में यूपी में होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है और अब विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस और सपा के साथ आने से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। इन दोनों पार्टियों के साथ आने से बीजेपी को बड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन का उद्देश्य अपने वोट बैंक को और मजबूत करना है और भाजपा के खिलाफ अपनी ताकत को बढ़ाना है। ये रणनीति हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में काफी सफल भी रही थी। अब देखना यह है कि क्या विधानसभा उपचुनाव में भी नतीजे ऐसे ही रहते हैं या यहां बीजेपी सपा कांग्रेस गठबंधन को झटका देती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।